यूपी के बरेली में तैनात उत्तर प्रदेश की 8वीं पीएसी बटालियन के सिपाही रवि कुमार ने अपने ही घर को खूनी खेल का अखाड़ा बना डाला। पत्नी मीनू को रास्ते से हटाने के लिए उसने तैयार किया एक शातिर प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें न खून बहेगा, न गोली चलेगी और न ही चाकू चलेगा। बस चंद सेकंड में जहर नसों में दौड़ेगा और खत्म हो जाएगी एक जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। अवैध संबंधों की अंधी गलियों में भटकते बरेली में तैनात पीएसी के सिपाही रवि कुमार ने अपने ही हमसफर के लिए मौत का फरमान लिख डाला और उसे अंजाम देने के लिए किराए के 2 कातिलों से मिलकर तैयार किया कातिलाना स्क्रिप्ट। सिपाही पति ने पत्नी को प्लाट देखने के बहाने गाड़ी में बैठाया, सिरिंज में जहर भरा और फिर 7 इंजेक्शन मीनू की नसों में उतार दिए। पर हत्यारों से गलती हो गई। एक ऐसा सुराग जो बना इस वारदात का सबसे बड़ा गवाह। पुलिस ने कैसे खोला इस मर्डर मिस्ट्री का राज? कौन था वो शख्स जिससे रवि कुमार छिप छिप कर करता था लंबी लंबी बातें? और क्यों पीएसी बटालियन के अफसर भी इस कत्ल की कहानी सुनकर दंग रह गए? तो आइए आपको इस मीनू मर्डर केस की शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। यूपी के बरेली में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी पीएसी की 8वीं बटालियन के सिपाही रवि कुमार ने खतरनाक प्लान बनाकर अपनी पत्नी मीनू उर्फ मीना को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें पुलिस ने 2 भाड़े के हत्यारोपियों के साथ पीएसी जवान को गिरफ्तार करके मीनू हत्याकांड का खुलासा कर दिया। खुलासे में जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें जानकर पीएसी की स्थानीय बटालियन ही नहीं बल्कि पुलिस की जांच टीम भी दंग रह गई। मीनू हत्याकांड की जांच में सामने आया कि रवि कुमार के किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। वह उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी मीनू की हत्या की सुपारी मोहनपुर ठिरिया के डेंटिंग पेंटिंग कारीगर सानू को दे दी और सानू ने मीनू की हत्या के प्लान में जतिन को भी शामिल कर लिया। फिर चर्चा हुई हत्या के प्लान की, जिसमें तय किया गया कि मीनू को जहर देकर मारा जाए, क्योंकि गोली चाकू से कत्ल करने पर फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा प्लान बना। जतिन, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट है, उसने पूरा प्लान समझाया कि जहर कैसे दिया जाएगा और इससे कैसे वह तीनों साफ साफ बच भी सकते हैं और जहर देकर मीनू की हत्या करने के बाद इस कत्ल को लूट की घटना दिखा दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक 22 फरवरी को रवि कुमार अपनी पत्नी मीनू को पीएसी परिसर से फरीदपुर दवाई दिलाने के लिए लेकर निकला था। रास्ते में जतिन और सानू मिल गए। उन्होंने रवि को हाथ देकर रोक लिया और प्लाट देखने जाने की बात कहकर वे तीनों गाड़ी में बैठ गए। जतिन के पास 65 ml जहर था, जिसे उसने सिरिंज में भर रखा था, वो भी पहले से। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी कुछ दूर चलने पर इनका प्लान एक्टिव हो गया, जो इन्होंने मन में सोचा था। सानू ने मीनू के हाथ पकड़ लिया और जतिन ने जहर से भरा इंजेक्शन लगा दिया। एक के बाद एक 7 इंजेक्शन लगाए। चंद मिनटों में मीनू पर जहर का असर चढ़ने लगा तो दोनों गाड़ी से उतरकर फरार हो गए। उधर रवि कुमार ने लूटपाट की घटना जताते के लिए अपने सहयोगी संजय सैनी को फोन किया। बताया कि 3-4 लोगों ने उनके साथ लूट की है। संजय सैनी ने पीएसी के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां मीनू गाड़ी में बेसुध मिली थी, जबकि रवि कुमार लिप्टिस के एक बाग में पड़ा था। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक मीनू की मौत हो चुकी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हत्या की इस पूरी वारदात का राज पुलिस को पता चला। रवि कुमार मूल रूप से रामपुर जनपद के मिल्क थाना क्षेत्र के सियारी गांव का रहने वाला है। वर्ष 2015 में उसकी शादी रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के बकनौरी निवासी जगदीश की बेटी मीनू के साथ हुई थी। 3 साल बाद रवि को पीएससी में नौकरी मिल गई। नौकरी से पहले रवि फार्मासिस्ट था। बेटी की मौत की जो कहानी सिपाही रवि कुमार ने गढ़ी थी, मीनू के पिता जगदीश को उस पर शक था, क्योंकि रवि पहले भी मीनू के साथ लगातार मारपीट करता रहता था, जिसके चलते जगदीश ने रवि के खिलाफ बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस, जो कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद रवि के नाटक को भांप चुकी थी, उसने सीडीआर निकलवाई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि एक नंबर जिस पर लगातार सिपाही रवि कुमार बातचीत करता था, वह एक महिला का था, जिससे रवि कुमार के काफी करीबी संबंध भी थे। एक नंबर पर लगातार बातचीत करने के बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो रवि अपने अवैध संबंधों की हकीकत बयान करने लगा और पुलिस को पूरे केस की तह तक
धीमे धीमे पुलिस पहुंचती गई। बता दें कि रवि और मीनू की 3 बेटियां हैं। बच्चियों ने भी बताया कि पापा मम्मी के साथ मारपीट करते रहते थे। पुलिस के मुताबिक रवि कुमार ने मीनू को लेकर यह अफवाह फैला रखी थी कि उस पर भूत प्रेत का साया आ जाता है। वह बीमार भी होती है, तब भी उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय तंत्र मंत्र कराता था। एक तरह से वह पत्नी मीनू को पागल बनाकर मार डालने की कोशिश में लगा हुआ था। फिलहाल इस मामले में एसपी देहात उत्तरी मुकेश मिश्रा ने कहा कि यह घटना मानवता के खिलाफ है, इसलिए इस केस में जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रवि कुमार ने पत्नी की हत्या की जो साजिश रची थी, घटना के पहले दिन ही पुलिस को उस पर संदेह हो गया था। डॉक्टर, परिजन और हत्यारोपी से बातचीत के बाद केस की सारी कड़ियां जुड़ती गईं और इसमें शामिल 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। आज की इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे सहयोगी दीपक वर्मा ने और कैमरे के पीछे हसन गोगा और अनुराग पांडे।